आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उड़ीसा से। आनंद जी, जय जगन्नाथ। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नमस्ते। आईआरबी इंफ्रा का 434 शेयर 6480 प्राइस पर है। हाल फिलहाल लिया आपने? जी। हाँ, कितना कितना टाइम रुक सकते हैं? 3 महीना। 3 महीना। रुचित, तो मैं आपके पास ही आऊँगा। आईआरबी इंफ्रा हाल फिलहाल की बाइंग है 64 रुपए के आसपास ही। बताइए 3 महीने के नज़रिए से आप कैसे देख रहे हैं? एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज में है स्टॉक, और मुझे लग रहा है कि आगे चल के कंसोलिडेशन कुछ और समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है। तो कुछ बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है कोई भी साइड में, ना ही कोई बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड, ना ही कोई बड़े अप मूव एक्सपेक्टेड है। विद इन दिस एंटायर स्पेस अगर देखेंगे तो एनसीसी के स्ट्रक्चर ज्यादा पॉजिटिव है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से कंपेयर टू आईआरबी। सो आईआरबी पे व्यू नेगेटिव नहीं है, बट साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है। और अगर इनकेस ये पूरे सेक्टर में एक अच्छा मूव रहता है आगे चल के, तो एनसीसी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है आईआरबी। तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि 3 महीने का नजरिया है। तो करंटली रिसेंटली एनसीसीबी ने भी एक अच्छा करेक्शन दिया और अभी सपोर्ट्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो आप आईआरबी से अपनी पोजीशंस को एनसीसी में शिफ्ट कर लीजिए, तो वहां पे बेहतर रिटर्न्स बन सकते हैं कंपेयर टू आईआरबी। ये थे एम लेवल्स रुचित जी के तरफ से आईआरबी इंफ्रा पर। तो चलिए आगे राजेश जैन साहब का सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप पर इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एक साइट पर राय जानना चाहते हैं और 543 के स्तर पे इन्होंने बाइंग की हुई है। नुकसान यहां पर इनको होता हुआ। रुचित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है वहीं से स्टॉक जो है वो टूटता हुआ नजर आया है। 543 नुकसान है, लेकिन इस नुकसान की क्या भरपाई आने वाले वक्त में हो सकती है? एक्साइड इंडस्ट्रीज को देखें तो पिछले दिनों अच्छी खासी रैली भी दिखाई थी। अच्छी तेजी दिखाई और लास्ट 1 महीने में हाई लेवल से करेक्शन भी हुआ है। बट अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर टर्म चार्ट्स पे देखूं तो ये करेक्शन एक अप ट्रेंड का ही पार्ट लग रहा है, और ऐसे कोई बड़े प्राइस वाइज करेक्शन के साइंस नहीं है। स्टॉक अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है जो 480 पे है। तो यहाँ पे प्राइस वाइज डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। हो सकता है एक टाइम वाइज करेक्शन रहे कुछ समय का, बट लेकिन आई डोंट थिंक कि ये ऐसे लेवल्स है कि जहाँ पे आपको एक्साइड में से लॉस बुक करने के लिए सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और आप फिलहाल अपने पोजीशंस को होल्ड करें। 480 या 475 के नीचे के 475 के नीचे अपने पोजीशंस पर स्टॉप लॉस रखे, और कॉस्ट प्राइस के आसपास एटलीस्ट आने दे, वहां पे एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको विशेष रणनीति मिलती हुई रुचित जी की तरफ से। यहाँ लेते हैं एनएचपीसी पे राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है 115 रुचित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एनएचपीसी में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और इन्हीं में से ये भी सवाल है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा ऊपरी स्तरों पे 90 और 100 के स्तर पे फंसे हुए हैं। बताइए क्या राय होगी? 115 की इनकी बाइंग है नितिन जी की। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो अभी भी पॉजिटिव है, बट हाँ शॉर्ट टर्म में पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ समय का कंसोलिडेशन स्टॉक में देख सकते हैं। तो पिछला पूरा अप ट्रेंड था जहाँ पे 118 के हाईज बनाए थे, उसके 38.2% रिट्रेसमेंट टेक्निकली 91 के आसपास आ रहे हैं। तो ये 90 से 95 के रेंज में, 90 टू 95 के रेंज में हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ समय तक साइडवेज रहेगा। जैसे ही ये अगर सपोर्ट बेस इंटैक्ट रहता है और 95 95 97 ये रेजिस्टेंसेस क्रॉस करता है, तो उसके बाद आप नो एक ट्रेंडेड मूव एक्सपेक्ट करें। बट एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि ये एक कंसोलेशन फेज नियर टर्म पे लगेगा, कोई बड़ी मूव इधर साइड एक्सपेक्टेड नहीं है। शॉर्ट टर्म में कोई मूव्स एक्सपेक्ट ना करें, आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो स्टॉक में बने रहे। जब भी ये टाइम वेज करेक्शन पूरा होगा फिर एक स्लो एंड ग्रेजुअल मूव हम फिर से ये स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं।